बिहार में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। पिछले दिनों लालू यादव पर पड़े सीबीआई छापों पर जिस तरह नीतीश ने अलग रुख लिया है, उसके बाद नीतीश के बीजेपी छोड़ने और लालू के साथ जाने के कयास और तेज हो गए हैं। इस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर लालू के साथ नीतीश को नहीं जाने देंगे। यही नहीं, सुशील मोदी ने यह भी दावा किया है कि लालू, नीतीश, चिराग और मुकेश सहनी को एक नहीं होने देगी बीजेपी। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि इस जंग में वो कभी लालू के साथ नहीं जाएंगे। और सुशील मोदी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। हम आगे आपको सुनवाएंगे उनकी पूरी बातचीत, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, सुशील मोदी ने कहा कि लालू के साथ कभी भी नीतीश नहीं जाएंगे। वो दावा कर रहे हैं लालू से नीतीश की कथित करीबी पर ये उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया कि लालू, नीतीश, चिराग को साथ नहीं आने देंगे। इस जंग में कभी ऐसा नहीं होगा कि लालू के साथ जाएंगे। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, सुशील कुमार मोदी का यह बड़ा बयान। और आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने बयान में और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार के साथ उनकी खास बातचीत सुनवाते हैं। बिहार की राजनीति ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। एक तरफ सीबीआई रेड को लेकर बीजेपी गरम है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरम है। लालू परिवार पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोलने वाले हमारे साथ हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और साथ में राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता। ये जो राजनीति अभी चल रही है बिहार में, दो तरह से, एक सीबीआई का छापा लालू परिवार पर 17 ठिकानों पर, और दूसरा जेडीयू का नरम रुख। जेडीयू के किसी प्रवक्ता ने सीबीआई के इस छापेमारी पर एक शब्द तक नहीं कहा। आज जब मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें क्या पता, जो लोग छापेमारी कर रहे हैं वो लोग जाने। तो एक तरह से इशारे में बीजेपी पर था कि वो लोग बताएं। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, उनके वरिष्ठ नेता श्री अशोक चौधरी सरकार में मंत्री भी हैं, और जो 2-3-4 बड़े नेता हैं जनता दल, उसमें से एक अशोक चौधरी की गिनती होती है। कल अशोक चौधरी जी ने खुद इस पर रिएक्शन दिया है। और ये तो देखिए, जो सारा मामला, ये ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, शरद यादव, यही लोग थे 2008 में 23 अगस्त 2008 को मनमोहन सिंह जी से मिलने गए थे और कहा था कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने की जो काम लालू यादव कर, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाए और सीबीआई जांच हो। तो इन्हीं लोगों ने जो दरखास्त दिया तो उन्हीं से पर जांच हो रही होगी। और मैं नहीं सोचता कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो कोई बयान नरम है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसमें नरमी क्या, तो उन्होंने एक सामान्य बात कही कि भाई क्या मुद्दा है, क्या वो तो सीबीआई बता सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि सीबीआई जो काम कर रही है उस पर, उसको लेकर के नीतीश कुमार कुछ कहना नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनका जो अनुभव रहा है, पहले जो रहा है, उसमें तो वो सीबीआई के किसी भी कार्रवाई पर कहते थे कि कानून अपना काम कर रहा है, कुछ किए हैं तभी तो पकड़ रही है पुलिस। यहाँ तक कि आप याद करें कि 5 साल पहले 2016 में आपने ही इस ज़मीन के बदले जो नौकरी दी गई थी, इन सारे कागजात को आपने सामने लाया था, मीडिया में दिखाया था, और फिर इस पर कई सारी कार्रवाइयाँ हुई थी। ईडी ने छापेमारी की थी, कई जगह पर जो संपत्ति है उसको ब्लॉक किया गया था। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे तो कहीं से दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता है। और एक बार नीतीश जी चले गए तो उन्होंने देखा कि क्या स्थिति बनी है, तो दोबारा नहीं जा सकते। मुझे तो बिल्कुल सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं है कि नीतीश जी कभी लालू यादव से हाथ मिला सकते हैं। तो आखिर उनके परिवार के प्रति इतनी नरमी क्यों है? नरमी कहाँ, इसमें नरमी कहाँ? तो उन्होंने तो एक सामान्य बात कही कि तो सीबीआई बताए क्या क्या मुद्दा है, नहीं मुद्दा, ये तो कहा उन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सीबीआई के वो स्पोक्स पर्सन नहीं है। तो आप तो लगातार बोलते रहे हैं सीबीआई की छापेमारी को लेकर के तमाम, तो आखिर ये नरमी क्यों है? नरमी नहीं, देखिए, अब हमारी पार्टी में मेरे अलावा कितने लोगों ने कहा। ऐसा नहीं कि हर पार्टी में हर आदमी बोलता है, चूँकि मैं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं लगातार बोलता रहता हूँ। और नीतीश जी बहुत संभल कर बोलते हैं, बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए कहीं कोई नरमी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको नहीं लगता है सर कि जातीय जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की 1 घंटे तक अकेले बंद कमरे में मुलाकात होती है? इसके पहले भी चाहे वो
इफ्तार पार्टी का मौका हो उसमें भी मुलाकात होती है। यहाँ तक कि इफ्तार पार्टी खत्म होने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के लिए खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, जब तक वो चले नहीं जाते, उनको सी ऑफ करने ही नहीं बल्कि इंतज़ार भी करते हैं। तो ये कुछ आपको अटपटा नहीं लग रहा है? देखिए, तो एक सामान्य कटसी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर नेता प्रतिपक्ष मेरे घर पर आया है तो उनको छोड़ने के लिए दरवाजे तक जा रहा है। और देखिए, नीतीश जी की पुरानी आदत मैंने देखा है, मैं जब कुछ नहीं था और जब मिलने जाता तो देखता था कि वो गेट तक छोड़ने जाते थे, तो मैंने उन्हीं से सीखा, नहीं तो मैं कभी किसी को गेट छोड़ते नहीं जाता था। लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी औपचारिकता जिसका निर्वाह करना चाहिए। तो इसलिए देखिए, नीतीश जी बहुत कर्टियस आदमी है, बहुत सम्मान करते हैं लोगों का। लेकिन राजनीति में जो कर्टसी होता है समय के साथ होता है। आप देखें तो नीतीश, यही नीतीश जी हैं जो पलटी मारे थे और लालू यादव ने इनका नाम पलटू राम रख दिया था 2 बार, एक बार जब लालू के साथ गए और फिर दूसरी बार जब आपके साथ आ गए थे। तो आपको नहीं लगता है कि उनकी राजनीति जो तलवार की धार पर वो चलते हैं, कभी इधर कभी उधर, बैलेंसिंग एक्ट करते हैं? देखिए, इस समय क्यों कोई आदमी जाएगा लालू यादव के साथ? पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी, बीजेपी का जिस प्रकार का प्रभाव बढ़ता जा रहा, 18 राज्यों में हमारी सरकार है, तो ऐसे समय में कोई बीजेपी को छोड़कर यानी लालू के साथ जाने मतलब कांग्रेस के साथ जाना, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे देश के अंदर? तो मुझे तो दूर दूर तक इस बात पर जो मीडिया में चलता रहता है दूसरा का प्रचार, मैं तो उसको दुष्प्रचार कहूँगा कि कभी नीतीश कुमार दोबारा कभी लालू से हाथ मिला सकते, ये नहीं हो सकता है। और सवाल ये उठता है कि यही नीतीश कुमार जब सीबीआई की छापेमारी हुई थी, महागठबंधन में उस वक्त थे और आपने ही आवाज़ उठाई थी और आपने ही सब कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स बाहर दिए थे, सबको बताए थे, तो उस वक्त वो भ्रष्टाचार के नाम पर अलग हो गए थे लालू यादव से, महागठबंधन से अलग हो गए थे और नरेंद्र मोदी के साथ चले आए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वैसे ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीबीआई जब छापेमारी कर रही है तो नीतीश कुमार का स्टैंड जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, वो दिख ही नहीं रहा है कि वो भ्रष्टाचार पर कुछ भी डायरेक्टली कुछ बोलना चाह रहे हो। देखिए, जब सीबीआई ने छापा मारा तो बिना बिहार पुलिस के सहयोग के तो छापा नहीं मारा, बिहार पुलिस ने पूरा सहयोग किया। तो लालू और नीतीश के करीबी होने को लेकर ये सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान कि इस जन्म में तो वो साथ नहीं आने वाले हैं। इस पर नजर हमारी रहेगी, आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।